अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र, उसका एहसान, उसका फज़ल कि आज हम और आप इस बाबरकत महफिल में हाजिर हैं। हर साल आपके यहाँ आना होता है और महफिल का एहतमाम भी होता है मस्जिद के अंदर, लेकिन इस साल इस तरह एक जलसे की शक्ल में एहतमाम व इनेकाद किया गया। अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाए और बेहतरीन अजर अता फरमाए। ग्यारहवीं शरीफ का महीना हमारे दरमियान है और इस महीने की 11 तारीख को हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपके उर्स का एहतमाम होता है, फातिहा खानी होती है, लंगर का एहतमाम किया जाता है। लेकिन इसी महीने की 17 तारीख हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही की उर्स की तारीख भी है। हम तो दोनों ही ज़ात से वाबस्ता हैं और दोनों से अकीदत और मोहब्बत रखते हैं। बात शुरू यहां से करते हैं कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं। अल्लाह ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को बादशाहत अता फरमाई थी और ऐसी बादशाहत अता फरमाई कि उन जैसी बादशाहत किसी को नसीब ना हुई। अल्लाह ने आपके ताबे हवा को बना दिया, समंदरों पर आपकी हुकूमत, परिंदों चरिंद पर आपकी हुकूमत, जानवरों से आप बातें गुफ्तगू फरमा लिया करते थे। अल्लाह ने ये शान सुलेमान अलैहिस्सलाम को अता की थी, ऐसी बादशाहत अता फरमाई थी। सुलेमान अलैहिस्सलाम परिंदों से गुफ्तगू फरमा दिया करते थे। एक मुल्क जिसको मुल्क सबा कहा जाता था, जो आज गालिबन यमन के एरिए में है, वहां मलिका बिल्कीस थी। उसके पास एक बड़ा आलीशान शानदार तख्त भी था। सुलेमान अलैहिस्सलाम को इस बात की खबर थी, जानते थे, लेकिन
वो और वहां के सारे लोग अल्लाह को नहीं मानते थे, ईमान नहीं रखते थे। हजरत सुलेमान ने मलका बिल्कीस के पास खत भेजा और ईमान की दावत दी कि आओ ईमान कबूल करो, अल्लाह की तरफ आओ, उसको एक मानो, वादाउ ला शरीक की परस्तिश करो, उसी को पूजो। उसने उसके पास खत पहुंचा, उसने खत पढ़ा, अपने मुशीर जो उसके थे उनको बुलाया, मुशीर मशवरा देने वाले, उनको बुलाया और बात बताई कि ऐसा ऐसा खत आया है। तो वो नाराज हुए और कहने लगे चलो हम उनसे जंग करते हैं। मलका बिल्कीस ने कहा कि रुको, ठहरो, एकदम से ऐसे झगड़ते नहीं, पहले एक कासिद भेजते हैं उनके पास और उनको हदिया भेजते हैं, उनके पास तोहफे और तहाइफ भेजते हैं। अगर वो अल्लाह के नबी हुए तो हदिया, तोहफे, तहाइफ कबूल नहीं फरमाएंगे, अगर नबी नहीं हुए तो कबूल फरमा लेंगे। सुन रहे हैं तवज्जो से? आप बात समझ में आ रही है या बंगला में बोलूं? नहीं समझ में आ रही है। ठीक। तो उसने कहा कि अगर नबी हुए तो तोहफे हदिया कबूल नहीं फरमाएंगे। यही हुआ कि उनकी बारगाह में तोहफे और तहाइफ भेजे गए, आपने कबूल फरमाने से मना फरमा दिया। फिर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसको खत भेजा और ईमान की फिर दावत दी एक मर्तबा। उसने पढ़ा और बताया अपने दरबारियों को, मुशीर को, और वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ रवाना हो गई। वो जान गई कि ये अल्लाह के नबी हैं। इधर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को पता चल गया, उनको खबर हो गई कि मलका बिल्कीस मेरे पास आने के लिए निकल चुकी है। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दरबारियों के दरमियान बैठे हुए थे, आपने फरमाया, क्योंकि तख्त के बारे में जानते थे मलका बिल्कीस के, बड़ा शानदार आलीशान तख्त था उसका, तालों के अंदर बन करके आई थी। उस तख्त को और अपना एक नायब मुंतखब करके आई थी और उससे कहकर आई थी कि मेरे तख्त की देखभाल करते रहना। सुलेमान अलैहिस्सलाम जानते थे उस तख्त के बारे में, दरबार में बैठे हुए थे। फरमाया दरबारियों से कि कोई है, कौन ऐसा है जो उस तख्त को यहां ला सके। उसके आने से पहले एक कवि ताकतवर जिन खड़ा हुआ, उसने अर्ज किया, आप अपनी जगह से उठेंगे, अपने मकाम से उठेंगे
उससे पहले मैं तख्त वो यहां ला सकता हूं आपके पास, आपके दरबार में। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इनकार कर दिया, उसकी पेशकश को कबूल नहीं किया। कुरान कहता है क़ालल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब, एक शख्स खड़ा हुआ, आपका एक उम्मती खड़ा हुआ जिसको आसिफ बिन बरकिया कहा जाता है, खड़े हुए। कुरान कहता है खड़ा हुआ एक शख्स, कौन शख्स है? कुरान कहता है इंदहु इल्मुम मिनल किताब अना आती का बिही, वो ऐसा शख्स है कि जिसके पास किताब का इल्म है। किताब कौन सी? आसमानी किताब, ज़बूर, जो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। सुलेमान अलैहिस्सलाम हजरत दाऊद के साहबजादे हैं, नबी हैं। तो वो शख्स खड़ा हुआ जिसके पास किताब का इल्म था और उसने कहा क़ब्ल अन यर्तद्दा इलैका तरफ़ुक, ये जो मलके बिल्कीस का तख्त है, मैं इसको आपकी निगाह आपकी तरफ पलटने से पहले लेकर आ जाऊंगा। क्या सुना आपने? आपकी निगाह आपकी तरफ पलटने से पहले लेकर आ जाऊंगा, यानी पलक झपकने से पहले लेकर आ जाऊंगा। ये अभी कहा था, कुरान कहता है फलम्मा रआहु मुस्तक़िर्रन इंदहु, कि उस तख्त को अपने पास रखा हुआ पाया। क़ाल हाज़ा मिन फ़ज़्लि रब्बी, फरमाया सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कि ये मेरे रब के फज़ल से है। लियब्लुवानी अअश्कुरु अम अकफुर, ताकि वो मुझे आजमाए कि मैं शुक्र अदा करता हूं या नाशुक्री करता हूं। वमन शकरा फइन्नमा यशकुरु लिनफ्सिही, और जो शुक्र अदा करता है, जो अल्लाह का शुक्र अदा करता है, तो वो अपने फायदे के लिए करता है। वमन कफरा फइन्ना रब्बी गनियुन करीम, और जिसने नाशुक्री की, जिसने शुक्र अदा नहीं किया, नाशुक्री की, तो बेशक मेरा रब बेनियाज है, वो करम फरमाने वाला है। हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। पीरो मुर्शिद हुजूर सैयद मोहम्मद कामिल कलीमी चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह, कई साल तक आपकी आंखों में बीनाई नहीं थी, आंखों की रोशनी नहीं थी, लेकिन हमने देखा है कि हमेशा आपकी जबान से शुक्र के कलेमात निकलते थे, हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करते रहते थे, कभी नाशुक्री के कलेमात नहीं देखे। जबान हमेशा शुक्र इलाही से तर रहती थी। ये अल्लाह के वलियों का काम है कि उनकी जबान हमेशा शुक्र के कलेमात से तर रहती थी। हमें भी चाहिए कि हम उनके नक्शे कदम पर उनके पीछे पीछे चलें। तो बात तख्त की चल रही थी कि एक वली ने पलक झपकने से पहले एक वली उस तख्त को लेकर आ गया। कैसे लेकर आ गए? हजरत आसिफ बिन बरकिया, क्योंकि उनके पास किताब का इल्म था।
औलिया की किस्में होती हैं, अक़साम होती हैं, किताब का इल्म होता है। तवज्जो रखिएगा वरना बात आगे समझ में नहीं आएगी। किताब का इल्म होता है, किताब यानी आसमानी किताब। उनके पास किताब का इल्म था तो वो पलक झपकने से पहले उस तख्त को लेकर आ गए। आगे बढ़िए। हजरत मूसा, पूरी बात जहन में रखें, ठीक, पूरी बात कि तख्त को लेकर आए, कौन बंदा लेकर आया कि जिसके पास किताब का इल्म था, अल्लाह के वली हजरत आसिफ बिन बरकिया। आगे बढ़िए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इस्राइल की जमात में बैठे हुए थे। एक शख्स हाजिर आया आपकी बारगाह में, अर्ज किया मूसा अलैहिस्सलाम से, पूछा, दरियाफ्त किया कि आपसे ज्यादा जानने वाला भी दुनिया में कोई है? क्या आपसे ज्यादा इल्म रखने वाला भी कोई है दुनिया में? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, नहीं। फौरन वही आई मूसा अलैहिस्सलाम के पास, अल्लाह ने वही भेजी और फरमाया कि मूसा, मेरा एक बंदा खिज्र है कि जिसके पास तुमसे ज्यादा इल्म। क्या फरमाया? एक बंदा खिज्र है, जिसका नाम खिज्र है, उसके पास तुमसे ज्यादा इल्म है। खिज्र अलैहिस्सलाम नबी नहीं है, इख्तिलाफ है, लेकिन अक्सर ने फरमाया है कि हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम अल्लाह के वली हैं। जिसके पास तुमसे ज्यादा इल्म है। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि ऐ बारी ताला, उससे मुलाकात किस तरह होगी? अल्लाह ने निशानियां बताई, फरमाया जहां मछली गुम हो जाए वही मेरे बंदे का मकाम है। और अलामात बताई गई। मूसा अलैहिस्सलाम उन अलामात और निशानियों को जहन में रखते हुए हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम की मुलाकात के लिए रवाना हो गए। और उस मछली को साथ में ले लिया, भुनी हुई मछली को। निशानी बताई गई थी ना कि जहां मछली गुम हो जाए वही मेरे बंदे का मकाम है। अचानक दरिया में मछली गुम हो गई। मूसा अलैहिस्सलाम ने खाना मांगा, अपने साथ हजरत यूशा बिन नून को लेकर गए थे। उन्होंने कहा वो मछली तो गुम हो गई और मैं आपको बताना भूल गया और मुझे सिवाय शैतान के किसी ने नहीं बुलाया। तो हजरत मूसा और हजरत यूशा बिन नून अपने कदमों के निशानात के जरिए उसी मकाम पर पहुंचे जहां मछली गुम हो गई थी। एक मुर्दा मछली जिंदा हो गई थी। औलिया, जहां औलिया का मकाम होता है वहां मौत को जिंदगी मिलती है। इससे ये एक नुक्ता अक्स होता है। वो मछली जहां हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम का मकाम था, जनाबे खिज़्र अलैहिस्सलाम अल्लाह के वली हैं, उस मकाम पर मुर्दा मछली जिंदा होकर दरिया में चली गई। एक मुर्दा मछली को जिंदगी अता हो गई। तो जब हम औलिया की बारगाह में जाते हैं,
जब औलिया के मज़ारात पर हाज़िरी देते हैं तो क्यों ना हमारे मुर्दा दिल जिंदा हो सकते हैं। यकीनन यकीनन हमारे मुर्दा दिल जब उनकी निगाह पड़ेगी तो जिंदा हो जाएंगे। ये गफलतों से भरे हुए दिल जब अल्लाह के वली की निगाह पड़ेगी तो जिक्र इलाही से तर हो जाएंगे। जिक्र इलाही की, याद इलाही की, अल्लाह के जिक्र में मस्त हो जाएंगे। तो उस मकाम पर आए तो कुरान कहता है फवजदा अब्दम मिन इबादिना, तो उन दोनों ने किसने? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने और हजरत यूशा बिन नून ने हमारे बंदों में से खास बंदे को पा लिया। किसको पा लिया? खास बंदों में से, हमारे बंदों में से खास बंदे को पा लिया, यानी हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम को पा लिया। अल्लाह फरमाता है आतैनाहु रहमतुम मिन इंदिना, जिसको हमने अपनी बारगाह से रहमतें अता की। वअल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा, और जिसको हमने इसरार व मारिफ का इल्हामी इल्म अता किया, इल्मे लदुन्नी अता किया। अब यहां वलियों की दो किस्में हो गई हैं। एक वो वली के जिसके पास किताब का इल्म था, हजरत आसिफ बिन बरकिया, और कुरान एक और वली की तारीफ करता है कि वो बंदा कि जिसको हमने इल्मे लदुन्नी अता किया है। तो हजरत मूसा ने हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम को पा लिया। अब दोनों चले, कश्ती पर सवार हुए। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कश्ती में सुराख कर दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया क्या आपने ये कश्ती में सुराख इसलिए किया है ताकि आप कश्ती वालों को हलाक कर दें, गर्क हो जाएं वो? हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आगे एक जालिम और जाबिर बादशाह है जो बेऐब कश्तियों को उनके मालिकों से छीन रहा है, गसब कर रहा है, और ये कश्ती भी अच्छी थी, बेऐब थी। तो इसलिए मैंने चाहा कि इसको बेऐब कर दिया जाए, तो मैंने इसमें सुराख कर दिया, क्योंकि इस कश्ती से इनका रोजगार वाबस्ता है। आप गौर कीजिए, जालिम और जाबिर बादशाह अभी आगे है, किसी को उसके बारे में पता नहीं है कि वो आगे कश्तियों को, जो अच्छी कश्तियां हैं जिसमें कोई ऐब नहीं है, कोई कमी नहीं है, वो उनको छीन रहा है, अभी किसी को खबर नहीं। लेकिन हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम कश्फ के जरिए ये जान लेते हैं और उस कश्ती में सुराख कर देते हैं, उसको बेऐब कर देते हैं ताकि वो इसको गसब ना करे, इसको छीने ना, और आगे बढ़े। तो खिज़र अलैहिस्सलाम ने एक बच्चे को कत्ल कर दिया, एक लड़का था उसको कत्ल कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आपने एक बेगुनाह जान को बगैर किसी जान के बदले कत्ल कर दिया है, यकीनन आपने बड़ा ही सख्त काम किया है। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ये जो बच्चा है इसके वालिदैन, इसके माँ बाप ईमान वाले हैं, ईमान रखते हैं, मोमिन हैं, लेकिन आगे चल के ये सरकशी में मुब्तला हो जाएगा,
कुफ्र में मुब्तला हो जाएगा और अपने माँ बाप को, वालिदैन को भी फेर लेगा। तो इस वजह से मैंने इसको कत्ल कर दिया। और हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि अल्लाह तबारक व तआला इससे बेहतर इसका बदल इसके वालिदैन को अता फरमाए। अल्लाह ने एक बेटी अता फरमाई और वो ऐसी बेटी अता फरमाई कि जिसकी पुश्त से 12 अंबिया हुए, 12 अंबिया हुए। और आगे बढ़े, एक बस्ती में पहुंचे। जब बस्ती में पहुंचे तो वहां के बाशिंदों से, रहने वालों से खाना तलब किया। उन्होंने ज़ियाफत करने से, मेहमान नवाजी करने से, खाना देने से मना कर दिया। एक दीवार थी, वो गिर रही थी, तो हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम ने उसको सीधा कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये जो दीवार को आपने सीधा किया है, आप इसकी उजरत ले सकते थे, इन लोगों से इसकी मजदूरी ले सकते थे। हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये दीवार शहर में रहने वाले 2 यतीम बच्चों की है और इनका वालिद बड़ा नेक था। उसने इस दीवार के नीचे इनके लिए खजाना दफन किया। तो अल्लाह चाहता है कि जब ये 2 यतीम बच्चे जवानी को पहुंचे तो इस दीवार के नीचे जो खजाना दफन है उसको निकाल लें, उसको हासिल कर लें। गौर कीजिए, बच्चे को कत्ल किया, लेकिन उसने कुफ्र कब करना था? आगे चल के बड़े होकर कुफ्र में मुब्तला होता, बड़ा होकर सरकशी में मुब्तला होता। लेकिन ये हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम है। अल्लाह फरमाता है हमने उसको इल्मे लदुन्नी अता किया है, असरार व मारिफ का इल्हामी इल्म अता किया है। हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम ने पहले ही जान लिया दीवार के नीचे खजाना दफन था, किसको पता था? लेकिन हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम जानते थे कि ये इस दीवार के नीचे खजाना दफन है और ये 2 यतीम बच्चों का। कैसे जानते थे? क्योंकि अल्लाह ने इल्म लदुन्नी अता फरमाया था, असरारो मारिफ का इल्हामी इल्म अता किया था। तो एक वली वो है पिछली उम्मतों के जो औलिया हुआ करते थे। किसी के पास किताब का इल्म होता था, किसी के पास असरारो मारिफ का इल्हामी इल्म होता था, इल्म लदुन्नी जिसे कहा जाता है। लेकिन ये उम्मत मोहम्मदिया है, ये उम्मत मोहम्मदिया की औलिया है। पहली पिछली उम्मतों में किसी के पास किताब का इल्म हुआ करता था और किसी के पास इल्म लदुन्नी यानी असरार व मारिफ का इल्हामी इल्म हुआ करता था। लेकिन ये उम्मत मोहम्मदिया है, इस उम्मत के अक्सर औलिया के पास किताब का इल्म भी है और इल्म लदुन्नी भी। अक्सर औलिया के पास दोनों इल्म यकजा जमा। पिछली उम्मतों में ऐसा नहीं हुआ करता। ये उम्मत मोहम्मदिया के औलिया की शान है। आज हमने औलिया को कितना समझा है, कितना जाना है। तवज्जो से सुनिएगा आप मेरी बात, कितना जाना है औलिया को। गौसे आजम को जानते हैं, गरीब नवाज को जानते हैं, हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया को जानते हैं, सरकार कलीमी हुजूर सैयद कासिम अली कलीमी को जानते हैं। क्या जानते हैं? आप फकत इतना जानते हैं कि इनकी बारगाह में हाजिर होकर चादर पेश कर दी जाए। इतना ही जानते हैं
कि इनकी बारगाह में हाजिर होकर चादर पेश कर दी जाए, फूल पेश कर दिए जाए, यही जाना है? अरे ये अपने वक्त के बड़े बड़े उलमा थे, ये ऐसे औलिया हैं कि जिनके पास किताब का इल्म भी है और असरार व मारिफ का इल्म भी है, इल्म लदुन्नी भी अल्लाह ने अता किया है। ये ऐसे औलिया हैं। हमने फकत इन्हें चादरों और फूलों तक महदूद कर रखा है, इतना ही जाना है। आपको पता है गौसे आजम सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी, आपने तकरीबन 33 साल मदरसे में बैठकर दर्स दिया है। 33 साल, और हफ्ते में 2 दिन मदरसे से बाहर निकलते थे, बयान भी देते थे, बयान भी इरशाद फरमाते थे, खिताब भी फरमाते थे। अल्लामा इब्ने जौजी अपने वक्त के बहुत बड़े इमाम, सूरह फातिहा, सूरह फातिहा की आपको 12 तफसीरें आती थी। कितनी तफसीरें आती थी? 12 तफसीरें आती थी। गए हुजूर गौस पाक खिताब फरमा रहे थे, जाकर बैठ गए। आपको तो 12 तफसीरें आ रही थी, लेकिन जब गौसे आजम के खिताब में बैठे तो सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने सूरह फातिहा की 40 तफसीरें बयान फरमाई। दंग रह गए अल्लामा इब्ने जौजी, हैरत में पड़ गए कि मुझे तो 12 तफसीरें आती थी, इन्होंने तो 40 तफसीरें बयान फरमा दी। तो आपकी शागिर्दी में आ गए अल्लामा इब्ने जौजी। और आगे बढ़िए, हज़रते ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, कई साल आपने मस्जिद नबवी में बैठकर दर्से हदीस दिया है। आज हमने फकत इतना समझा है कि इनकी बारगाह में हासिल हो जाया जाए और दुआ मांग ली जाए, मन्नतें मांग ली जाए। नहीं, ये अपने वक्त के बहुत बड़े इमाम भी थे, अपने वक्त के बहुत बड़े आलिम भी थे। मस्जिद नबवी में बैठकर सालों तक दर्स दिया है, दर्से हदीस। गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में इस्लाम फैलाया है, ऐसे ही फैला दिया। दीन जानते थे, शरीयत जानते थे, तभी तो इस्लाम फैलाया है। नमाज जानते थे, तभी तो लोगों को नमाज के बारे में बताया। रोजा जानते थे, तभी तो लोगों को रोजे के बारे में बताया। दीन का इल्म रखते थे, शरीयत का इल्म रखते थे, तभी तो गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में इस्लाम फैलाया है, इस्लाम की खिदमत की है। आज ये जो जितनी इस्लाम की बहारें नजर आ रही हैं, ये फकत गरीब नवाज की बदौलत है। इस्लाम की बहार बिला शिरकत गैरी हिंदुस्तान में ख्वाजा हिंदुस्तान से, हिंदुस्तान में ख्वाजा हिंदुस्तान से है। तो ये हैं औलिया उम्मत मोहम्मदिया। मीरानपुर कटरा ले चलूं आप लोगों को? चला जाए? चलिए। सरकार कलीमी हुजूर सैयद कासिम अली कलीमी चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह में चलते हैं। मजलिस मुनक़िद है, महफिल लगी हुई है, बड़े बड़े सूफिया बैठे हुए हैं, उलमा भी मौजूद हैं, उलमा भी बैठे हुए हैं। मौलाना
मुइज़ुल्लाह साहब अलैहिर्रहमा इसको नकल करते हैं, फरमाते हैं रामपुर के हैं, सरकार कलीमी के मुरीद हैं, गालिबन खलीफा भी हैं। कहते हैं कि मुझसे एक सूफी साहब ने सवाल किया कि पीरी मुरीदी का सबूत कहां से है। तो मैंने अर्ज किया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह वब्तग़ू इलैहिल वसीला, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो, वब्तग़ू इलैहिल वसीला, और उसकी तरफ वसीला तलाश करो। तो मौलाना मुइज़ुल्लाह साहब फरमाते हैं कि मैंने, सूफी साहब ने कहा कि वसीले से मुराद तो यहाँ आमाल सालिहा हैं, नेक काम हैं। मौलाना कहते हैं मैं ये सुनकर खामोश हो गया। बड़े बड़े सूफिया बैठे हुए हैं, सरकार कलीमी की बारगाह में उलमा बैठे हुए हैं, लेकिन खामोश, कोई बोल नहीं पा रहा है। अब सरकार कलीमी ने इरशाद फरमाया कि मौलाना आमाले सालिहा तो इत्तक़ुल्लाह में दाखिल होंगे, यहां वसीले से मुराद पीरी मुरीदी कि अल्लाह की तरफ पहुंचने के लिए, उसका कुर्ब हासिल करने के लिए वसीला तलाश करो, पीर तलाश करो, मुर्शिद तलाश करो। इत्तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरो। आमाले सालिहा, नेक आमाल इत्तक़ुल्लाह में आ जाएंगे। जब बंदा अल्लाह से डरेगा तभी तो नमाज पढ़ेगा ना, जब बंदा अल्लाह से डरेगा तभी तो रोजा रखेगा, जब बंदे के दिल में अल्लाह का खौफ होगा तभी तो टाइम टू टाइम ज़कात अदा करेगा, जब बंदे के दिल में अल्लाह का खौफ होगा तभी तो वो नेक काम करेगा। तो इत्तक़ुल्लाह में आमाले सालिहा दाखिल होंगे। और वब्तग़ू इलैहिल वसीला से मुराद ये पीरी मुरीदी है कि एक मुर्शिद को ढूंढा जाए, एक पीर को तलाश किया जाए और उसके हाथ पर बैत की जाए अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए। तो मौलाना मुइज़ुल्लाह फरमाते हैं तो उसी वक्त फौरन तफसीर रूहुल बयान खोल कर देखी गई, तफसीर की किताब खोल कर देखी गई, तलाश की गई, इस आयत को ढूंढा गया तो उस तफसीर में यही माना लिखा था, यही मतलब लिखा था जो सरकार कलीमी हुजूर सैयद कासिम अली कलीमी ने बनाया। तो ये उम्मत मोहम्मदिया के उलमा हैं कि जिनके पास इल्म भी है, अमल भी है। आज हमने सिर्फ इतना जाना है कि इनकी बारगाह में हाजिर होकर सिर्फ चादर और फूल पेश कर दिए जाए। और आज हमने सिर्फ यही समझ लिया है कि बुजुर्गों का फैजान फूल और चादर चढ़ाने से मिलेगा। यकीनन इनकी बारगाह में जाया करो। इनकी बारगाह में जाने से अगर तुम्हें कोई रोके तो कह देना वलियों की बारगाह की तरफ सफर करना ये अल्लाह के नबी की सुन्नत है। मूसा अलैहिस्सलाम गए थे ना खिज़र अलैहिस्सलाम की जानिब, ये अल्लाह के नबी की सुन्नत है। इससे ये मत समझ लीजिएगा कि खिज़र अलैहिस्सलाम का मकाम मूसा अलैहिस्सलाम से बुलंद है, नहीं। जनाबे खिज़र अलैहिस्सलाम अल्लाह के वली हैं और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम नबी हैं। नबी का मकाम वली से बुलंद है। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम भी मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह की तरफ आ सकते थे, अल्लाह उनको भेज सकता था, लेकिन नहीं, मूसा अलैहिस्सलाम गए। जनाब खिज़र अलैहिस्सलाम जाते तो वलियों की बारगाह में जाना ये अमल सुन्नत नहीं बनता।
क्योंकि सिर्फ नबी का अमल सुन्नत बनता है। इसलिए अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को अपने एक वली की तरफ भेजा ताकि वली की तरफ जाना ये एक नबी की सुन्नत बन जाए। तो अब अभी आपको कोई रोके अजमेर जाने से, कोई रोके महबूब इलाही की बारगाह में जाने से, कोई आपको रोके सरकार कलीमी की बारगाह में हाजिर होने से, तो कह दीजिएगा हम एक नबी की सुन्नत पे अमल कर रहे हैं। तो अर्ज ये कर रहा था कि आज हमने फकत बुजुर्गों के फैजान हासिल करने के लिए ये समझ रखा है कि हम फूल पेश कर दें, चादरें पेश कर दें। यकीन जानना औलिया का फैजान, बुजुर्गों का फैजान उनके इरशादात पर अमल करने से, बुजुर्गों का फैजान उनके अक़वाल पर अमल करने से मिलता है। बुजुर्गों का फैजान उनके नक्शे कदम पर चलने से मिलता है। बुजुर्गों का फैजान, औलिया का फैजान अपनी जिंदगी को उनकी सीरत के मुताबिक गुजारने से मिलता है। यहाँ जितने बैठे हैं उन्होंने कभी बुजुर्गों को देखा है, औलिया को देखा है। पीरो मुर्शिद हुजूर सैयद मोहम्मद कामिल कलीमी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह को देखा है। कोई एक कह सकता है कि उन्होंने कभी नमाज तर्क की हो? इस मजमे में कोई एक उठ के खड़ा हो जाए और कह दे कि हमने नमाज पढ़ते हुए नहीं देखा? कोई नहीं कह सकता। हमारा और आपका तो काम यह है कि हम अपने पीरो मुर्शिद के नक्शे कदम पर चलें, उनको देखकर अपनी जिंदगी गुजारें। हम देखें कि वो नमाज पढ़ रहे हैं तो हम भी नमाज पढ़ेंगे, वो रोजा रख रहे हैं हमें भी रखना है। उनकी ज़बान पर हमेशा अल्लाह का शुक्र है, हम भी हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें। उनके नक्शे कदम पर चलेंगे, उनके बताए हुए रास्ते पर चलेंगे। और कोई ये भी नहीं कह सकता कि जब किसी को सिलसिले में दाखिल किया गया हो तो उसके बाद नमाज की ताकीद ना की गई हो। कोई नहीं कह सकता कि नेक अमाल की तरफ तरगीब दिलाई गई हो और बुराई से रोका गया। हमेशा नमाजों की ताकीद की गई है। फिर अपनी जिंदगी का जायजा लो। हमें चाहिए कि हम अपनी जिंदगी को देखें, हम कहां और किस रास्ते पर जा रहे हैं। क्या हम अपने बुजुर्गों के तरीके पर हैं? नहीं, हरगिज़ नहीं। हम बहुत दूर हैं। ये कैसी मोहब्बत है। उन्होंने तो मुरीद करने के बाद फौरन नमाज की ताकीद कर दी गई थी कि हमारी जिंदगी में नमाजें हैं। नमाजें इतनी है कि हम उनको शुमार कर लें कि हमने इतनी पढ़ी थी, इतनी पढ़ी थी, इतनी पढ़ी। इरादा करो, अहद करो, अपने आप से वादा करो कि इंशाअल्लाह हम औलिया अल्लाह के सीरत के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारेंगे, उनके बताए हुए रास्ते पर चलेंगे, उनके नक्शे कदम पर चलेंगे। इरादा कीजिए और अहद कीजिए और कल पर ना टालिए, आज ही से शुरू कीजिए। अगर कल पे टाल लेंगे तो कभी आप पूरा नहीं कर पाएंगे। आज ही से अहद कीजिए कि हमें अल्लाह के रसूल की सीरत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी है, औलिया अल्लाह के नक्शे कदम पर चलना है। दुआ है कि अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए, नमाजों का पाबंद बना दे और हमारे तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा दे। आमीन या रब्बल आलमीन। वमा अलैना अल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। खड़े होकर सलाम पढ़ लें। या